अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था और इनकी वालिदा का नाम फातिमा था। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, पाक दामन और छहते हज़रत अब्दुल्ला थे और ज़बी कहलाते थे। ज़बी कहलाने की वजह यह थी कि अब्दुल मुत्तलिब के लड़कों की तादाद जब 10 हो गई और सबके सब जवान हो गए और उनकी हिफाजत करने लायक हो गए, तो उन्होंने उन्हें अपनी मन्नत के बारे में बताया और सब के सब उनकी बात मान ली। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने भागे के तीरों पर सबका नाम लिखा और उसे हुबल के निगरा के हवाले किया। हुबल के निगरा ने उन तीरों को गर्दिश दी और उससे एक कूड़ा निकाला। कूड़ा में हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला। तो अब्दुल मुत्तलिब छुरी लेकर हज़रत अब्दुल्ला हाथ पकड़ा, उन्हें ज़बह करने के लिए खाना काबा की तरफ ले गई। लेकिन उसी वक्त कुरैश और खासकर हज़रत अब्दुल्ला के ननियाल वाले कबीला बनु मखजूम वाले उनके भाई अबू तालिब बीच में आ गए। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को समझाया कि आप अपनी मन्नत किसी और तरीके से पूरा करें। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अपनी मन्नत कैसे पूरी करूं? तो उन सब ने मिलकर एक मशवरा दिया कि आप किसी महिला अराफा के पास में जाइए और इसका हल मालूम कीजिए। अब्दुल मुत्तलिब महिला अराफा के पास में पहुंचे। महिला अराफा के पास में आप पहुंचे, तब महिला अराफा ने कहा कि आप अब्दुल मुत्तलिब और 10 ऊँटों के पास बीच में कूड़ा डालिए। कूड़ा जब अब्दुल्ला के नाम निकले तो 10 ऊँट और बढ़ा दीजिए। इस तरह ऊँट बढ़ाते जाइए यहाँ तक कि अल्लाह राजी हो जाए और कूड़ा ऊँटों के नाम निकल आए। फिर आप ऊँटों को ज़बह कर दीजिए। इस तरह आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। फिर अब्दुल मुत्तलिब वापस पलटे और मक्का आए और उन्होंने अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के बीच में कूड़ा डाला, लेकिन कूड़ा हज़रत अब्दुल्ला के बीच नाम का ही निकला। इस तरह आपने दोबारा 10 ऊँट बढ़ाए और कूड़ा डाला। इस तरह आप कूड़ा डालते गए, ऊँट बढ़ाते गए, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 हो गई और फिर पूरा ऊँटों के नाम निकला। आपने ऊँटों को ज़बह किया और वहीं छोड़ दिया। किसी इंसान और परिंदे के लिए कोई रुकावट नहीं थी कि उसका इस्तेमाल ना करें। अरब के अंदर पहले खून की दियत 10 ऊँट थी, लेकिन इस वाक़ये के बाद में 100 ऊँट कर दी गई और इस्लाम ने इसको बाकी रखा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया करते थे कि मैं 2 ज़बीह की औलाद हूँ, एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला के लिए शादी के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला की शादी के लिए हज़रत आमना को चुना, जो पाक दामन और अल्लाह की हिदायत की औरत थी। ये बनी जोहरा की सदाई की लड़की थी। आप शादी करके हज़रत अब्दुल्ला घर आई और अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला को खजूर लाने के लिए शाम देश के लिए रवाना किया, लेकिन बीच रास्ते में मदीना के अंदर आप बीमार पड़ गए और उसी बीमारी में आपका इंतकाल हुआ और मदीने में आपको दफन किया गया। आपका कुल छोड़ा हुआ माल 5 ऊँट, बकरी का रेवड़ और एक लोंडी थी जिसका नाम बरकत था, जिसका नाम उम्मे ऐमन था। ये उम्मे ऐमन है, इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में खिलाया था।